आदरणीय परम पूज्य सुमति प्रकाश जी महाराज साहब तथा सभी संत सतियों के चरणों में कोटिश वंदन। परम पूज्य सरिता श्री जी महाराज साहब को श्रद्धापूर्वक भाववंदन। मेरा विषय है जीवन में नव तत्वों के ज्ञान से क्या लाभ। जैन दर्शन का यह मौलिक सिद्धांत है कि जीव का संसार परिभ्रमण का कारण ईश्वर, नियति तथा स्वभाव नहीं, परंतु उसके अपने कर्म है। अगर हमें कर्मों का क्षय करके मोक्ष पाना है तो हमें नवतत्व का ज्ञान होना आवश्यक है। जैन धर्म यह साधना का धर्म है। वह अनादिकाल से परिभ्रमण करते हुए आत्मा के अशुद्ध स्वरूप को शुद्ध स्वरूप की उपलब्धि करने का मार्ग प्रस्तुत करता है। अतः हमें सर्वप्रथम चैतन्य और जड़ का भेद विज्ञान होना जरूरी है। इसी के साथ चैतन्य और जड़ का संयोग वियोग तथा संयोग वियोग के कारणों का, संयोग वियोग के हेतुओं का ज्ञान होना भी आवश्यक है। इसी कारणों को जैन दर्शन में तत्व कहा गया है। तत्व 9 है। जीव तत्व, जीवो उवो लक्षणों, अर्थात जीव का लक्षण ज्ञान, चेतना, उपयोग है। जो भी सुख दुख की अनुभूति कर सकता है, चाहे वो व्यक्त हो, मनुष्य, देवता आदि, या फिर अव्यक्त, वनस्पति, पृथ्वी, पानी आदि। इसके विपरीत है अजीव। जो भी संसार की जड़ पदार्थ है वह सब अजीव तत्व में समाहित है, जैसे लकड़ी, पत्थर आदि। यही 2 तत्व मुख्य तत्व है। शेष तत्व इसकी अवस्था मात्र है। तीजा तत्व है पुण्य तत्व। सुख दुख, जीव को सुख देने वाले शुभ कर्म, दान आदि शुभ क्रिया है। मन, वचन, काया के शुभ योग, ये सभी इन सभी का पुण्य तत्व में समावेश होता है। चौथा तत्व है इसके विपरीत पाप। जो कर्म आत्मा को कलुषित करते हैं, आत्मा का पतन करते हैं, ऐसे अकरणीय कार्य जैसे हिंसा, झूठ, चोरी आदि, इसी का समावेश पाप तत्व में होता है। 5वां तत्व है आश्रम। आत्मा में कर्मों का आगमन होना, मिथ्यात्व, अवरत, कषाय आदि के कारण आत्मा में कर्मों का आगमन होता है। इसी का वर्णन आश्रव तत्व में दिया गया है। अभी आत्मा में कर्मों का आगमन हो रहा है, उसे रोकने का क्या उपाय है, इसका वर्णन दिया है संवर तत्व में। समिति, गुप्ति, परिचर्य आदि संवर तत्व में आए हैं। अभी आते हुए कर्मों को संवर से तो हमने रोक लिया, पर आए हुए कर्मों का क्या। काल पूर्ण होते ही, समय पूर्ण होते ही कुछ कर्म अपना फल देके आत्मा से झड़ जाते हैं, परंतु कुछ कर्म शेष रहते हैं। उन कर्मों को हम तप, अनुष्ठान आदि द्वारा उनका क्षय कर सकते हैं। ये इसी का वर्णन निर्जरा तत्व में 12 तत्व के द्वारा किया गया है। 8वां है बंध तत्व। कषाय, क्रोध, मान, माया, राग, द्वेष आदि की तीव्रता, मंदता के कारण आत्मा के साथ कर्मों का बंध होता है। आत्मा में आत्म प्रदेशों के साथ कर्मों का घुल मिल जाना बंध कहलाता है। 9वां तत्व है मोक्ष। आत्मा से कर्मों का सर्वथा अलग होना, आत्म विकास की पूर्णता मोक्ष है। इस तरह हम 9 तत्वों के ज्ञान से यह जान सकते हैं कि क्या करने से और क्या न करने से आत्मा का पतन तथा उत्थान हो सकता है। जिनेश्वर भगवान ने 9 तत्व के द्वारा हमें मोक्ष का यह मार्ग बतलाया है। आश्रव, बंध आदि का त्याग करके तथा संवर और निर्जरा की साधना करके हम अनादिकाल से कर्म के बंधन में जकड़ी हुई आत्मा को मुक्त कर सकते हैं।
नवतत्व के सम्यक ज्ञान से हम इसी तरह नवतत्व के सम्यक ज्ञान से हम सम्यक दर्शन को प्राप्त कर सकेंगे और मोक्ष की ओर आगे बढ़ सकेंगे। नमो नमः। भूल चूक क्षमा। मेरा नाम सोनाली गिरिजी पितले, अहमदनगर, उम्र 43 है। जय जय। धन्यवाद।